हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी मार्ग पे। तो हम यहाँ आपके लिए यूपी स्पेशल के लिए यहाँ पे आज क्लास शुरू करने वाले हैं यूपी जीके की, जिसमें आपका यूपी पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और आज हम यहाँ यूपी के जो बेसिक जानकारी है वो आपको पढ़ाएंगे कि जो हमारे यूपी का बेसिक जो है स्ट्रक्चर और उसका जो ढंग है और उसके जो नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि एग्जाम का बहुत करीब आ गया है, आपका फरवरी में होने वाला एग्जाम है। तो यहाँ पे हम लोग पीडीएफ से अभी अपना पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम और चिन्ह राजधानी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदेश का नाम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम जो हमारा कैसे विकसित हुआ, कैसे बदला। तो देखे यहाँ पे दिया हुआ 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। अर्थात हमारा उत्तर प्रदेश जो था 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया। अवध भी हमारे यूपी को कहा जाता है, अवध जो उत्तर प्रदेश का एक निक नेम के बारे में है। तो 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया। और हमारा 1902 में आगरा भी इसमें जोड़ा गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। यहाँ पे प्रति नहीं होगा, प्रांत होगा। यहाँ पे हमारा 1902 में नाम पड़ा इसका। और फिर उसके बाद आगे हमारा 1837 आया जब, तो उसे तो केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया, जो कि 1937 में इसका नाम रखा गया। उसके बाद हमारा 24 जनवरी 1950 से हमारा उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, 24 जनवरी 1950। और हमारा जाके 1954 में देखा जाए तो हमारे राज्य का पुनर्गठन हुआ, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन भी हुआ 1954 में। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम हमारा नामकरण पड़ा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रदेश की राजधानी के बारे में देखते हैं। प्रदेश की राजधानी जो हमारी 1836 में थी, 1836 में आगरा थी हमारी। उसके बाद वहां से लेकर आगरा थी। उसके बाद हमारा 1858 आया, 1858 में हमारे प्रयागराज कर दी गई। उसके बाद से प्रयागराज कर दी, जो कि इलाहाबाद आपको पता होगा, उसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया। उसके बाद हमारा 1920 में लखनऊ हमारा राजधानी कहा माना गया, आंशिक रूप से 1920 में लखनऊ करा गया। उसके बाद 1935 से लखनऊ पूर्णतः हमारे राज्य की राजधानी मानी गई, और अब तक हमारे राज्य की राजधानी लखनऊ मानी जाती है पूर्ण रूप से 1935 से, ठीक है। तो ये चीज अब बेसिक जानकारी है, आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में किसी से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1936 में हमारे राज्य का क्या नाम था, तो आप बताएंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 में, 1877 में आपसे पूछ ले तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 पे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे वही बेसिक जानकारी है जो कि हमने बताया कि आपको बेसिक जानकारी के नाम से बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखा, राज्य का गठन किया गया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। यहाँ पे राज्य का पुनर्गठन जो किया था 1 नवंबर 1956। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत हो गया हमारा, लगता है 1956 ये करेक्ट इसका सही होगा, 1956 होगा। राज्य का विभाजन कब हुआ था? आपको पता है कि राज्य का विभाजन हुआ था हमारे सन 2000 में। उत्तराखंड का राज्य जो बना था उत्तरांचल के नाम से जाना गया था। हमारे यूपी के 13 पर्वतीय राज्यों को विभाजित करके एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया, जिसका नाम उत्तराखंड के नाम पर पड़ा। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य हमारा बना था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस कौन सा था, 9 नवंबर 2000। और पूछा हुआ है प्रथम राजकीय भाषा घोषणा, हमारी राज्य की कौन सी भाषा की राजकीय घोषणा कब हुई थी? अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि हिंदी में, ये भी ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि भी है हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य की भाषा है। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य, कार्यालयों में जो हमारी भाषा होगी वो कौन सी अनिवार्य होगी, इसको भी निर्धारित किया गया हमारा 26 जनवरी 1968 से। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे जो ऑफिस वगैरह है उनमें कार्यालयों में कौन सी भाषा में काम होगा हमारा, तो हमारा 26 जनवरी 1968 से, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय राज्य की भाषा और दूसरी हमारे राज्य की भाषा कौन सी है, आधिकारिक भाषा, तो उर्दू है, 1989 से उर्दू है। तो अगर पूछ ले आपसे हमारे यूपी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आप पहले बताएंगे हिंदी मुख्य रूप से है, उसके बाद हम आप बताएंगे उर्दू, ये ध्यान रखिएगा। और हमारे राज्य का राजकीय पशु बारहसिंघा है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये सब बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पक्षी सारथ, अस्वा, क्रौंच, इसी को कहा जाता है सारथ,
और क्रोंच। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया हुआ है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष जो कि हमारा यूपी का अशोक है, ये ध्यान रखिएगा। राजकीय पुष्प पुष्प है पलाश या टेंसू, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। 4 जनवरी 2011 से हमारे राज्य का पुष्प जो है राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू जो निर्धारित किया गया है 4 जनवरी 2011 से, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। राजकीय खेल हमारा हॉकी है, क्योंकि हमारे भारत का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो ये ध्यान रखिएगा हॉकी हो सकता है। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह जो होगा एक वृत्त में, वृत्त इस तरह बनाया गया हमारा राज्य का हमारा चिन्ह है। 2 मछली बनाई है, यहाँ पे 2 मछली बनाई गई है, इस तरह हमारा मछली हो गया, और एक तीर और धनुष इस तरह करके हमारा बनाया गया है, इस तरह ध्यान रखिएगा। यूपी का जो राजकीय चिन्ह है, पूछ सकता है एक वृत्त में कितनी मछलियां हैं, 2 मछली, एक तीर और एक धनुष है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में, सन 1938 में ये स्वीकृत किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है? तो डॉक्टर डेनियल जे गोडिन, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में विधानसभा में एक मनोनीत सदस्य होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः कितनी हैं? यहाँ पे पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल और बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटों के बारे में पूछा है। अर्थात यूपी के पूर्वांचल में और पश्चिम में और मध्य में और बुंदेलखंड अर्थात दक्षिणी भाग में कितने सीटें क्रमशः हैं? यहाँ पे 162, 149, 73 और 19, लगभग कुल 403 सीटें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ 15वीं, 16वीं और 17वीं और 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए कि 18वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जो कि हमारी चुनी गई विधानसभा में, तो ध्यान रखिएगा 47 हो गया। और पूछ ले आपसे 17वीं जो विधानसभा थी उसमें कितनी महिलाएं थी, तो ध्यान रखिएगा 42 हो गया। और 16वीं हो गया तो यहाँ पे 35 हो गया, और यहाँ पे 15वीं जो हो गया यहाँ पे 23 हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये सब ध्यान रखिएगा। बेसिक जानकारी है, आपको ध्यान रखना ही होगा। किसी से भी क्वेश्चन यूपी जीके से, जो कि हमारे यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, यूपी जीके से लगभग 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको ये बेसिक जानकारी दे रहे हैं। और फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन, 2012 का ये डाटा है, 2012 में जो हुआ था, हमारी सपा 224 पाई थी और बसपा 80, भाजपा 47 और 28 कांग्रेस और 9 रालोद व अन्य। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ये जानकारियां हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन। 2017 में जो हुआ था चुनाव हमारा 17वीं विधानसभा जिसे कहते हैं, पूछ सकता है आपसे कि हमारा इस समय कौन सी विधानसभा है, तो आप बताएंगे 18वीं विधानसभा। इससे पहले कौन सी थी, तो 17वीं विधानसभा, ध्यान रखिएगा। उसमें 312 भाजपा पाई थी हमारे, अपना दल 9, 4 सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सपा 47, 7 कांग्रेस और 19 बसपा और 5 अन्य, ध्यान रखिएगा। फरवरी मार्च में हुए अभी जो हमारा 2022 में 2 साल पहले चुनाव हुआ था, 18वीं विधानसभा थी। चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा, 255 भाजपा हमारी पाई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी सपा थी, निषाद पार्टी सपा देखिए 111 नंबर पर पाके दूसरे नंबर पर थी, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है आपसे सर्वाधिक विधान सीटों वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कौन से जिले में पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारे प्रयागराज में सबसे मैक्सिमम 12 सीट पाई जाती हैं, प्रयागराज, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम विधानसभा वाला सीट कौन सा जिला है, तो पूछ सकता है आपसे बना के, श्रावस्ती हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट में केवल 2 ही सीट है, ठीक है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीट जो कि रिजर्व है, कितनी सीटें हैं, 86 सीटों में से 84 जो ये एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए है 2017 के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए हमारी 84 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र 1 बैठक हुई है, 8 जनवरी 2003 प्रयागराज, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर कब बैठक हुई, बैठक जो होती है हमारी लखनऊ में होगी, क्योंकि हमारी राजधानी यूपी की वही है, विधानसभा की बैठक वही है तो विधानसभा भी वही है, तो वहां से पूछा हुआ है कि बाहर कब बैठक हुई थी, एकमात्र, ध्यान रखिएगा 8 जनवरी 2003 प्रयागराज में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहां पे दिया है राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई थी, 29 जनवरी 2019,
कुंभनगर, प्रयागराज। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। विधान परिषद का गठन किया गया, विधान परिषद, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यूपी का जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो विधान परिषद भी होगा यहाँ पे। 1937 में अनवरत 1937 से अब तक जो कि गठन किया गया है, अभी तक भी है विधान परिषद। विधान परिषद की सीटों की संख्या हमारे यूपी में लगभग 100 है, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तराखंड के निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषदों की कुल संख्या थी 108। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि उत्तराखंड के निर्माण से पहले अर्थात 9 नवंबर 2000 से पहले हमारे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी, सीटों की संख्या 108। उसके बाद हमारा अलग हो गया उत्तराखंड, उसके बाद हमारी बची 100, ठीक है। प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे है। भारत का सर्वाधिक होगा हमारा, और ये भी हमारा जो कि विधान परिषदों की सीट है, ये भी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है यूपी में, ये ध्यान रखिएगा। प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। एससी के लिए हमारी 17 है और एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। आरक्षित मतलब रिजर्व, उस पे केवल एससी या एसटी चुनाव लड़ सकते हैं और उस पे हो सकते हैं, ठीक है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, अगर देखें मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो गाजियाबाद हमारा है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मतदाता यहाँ पे पाए जाते हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सहीबाबाद, जो कि गाजियाबाद का हिस्सा है। गाजियाबाद जिले में सहीबाबाद अर्थात किसी भी जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे चंदौली भी हो गया, चंदौली में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसी तरह हर जिले में विधानसभा क्षेत्र बांटे गए होते हैं, तो वही पूछा हुआ है सबसे अधिकतम विधानसभा क्षेत्र कहाँ है, सहीबाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या हमारी 31 है, ध्यान रखिएगा। किसी भी पूरे भारत में सबसे मैक्सिमम हमारी यूपी में ही है राज्यसभा सीटों की संख्या, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, ये ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ध्यान रखिएगा 25/2/1968 से 25/2/1969 तक, ये ध्यान रखिएगा सबसे। और यहाँ पे पूछा हुआ अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है, जो कि भारत में सबसे सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखना होगा आपके, भारत में सर्वाधिक है ये। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पूरे सबसे ज्यादा टाइम तक कहां राष्ट्रपति शासन लगा था, तो आप बताएंगे पंजाब राज्य हमारा हो गया, पंजाब में सर्वाधिक समय के लिए लगा था। इसमें दिया है 10 बार, मतलब कई बार लगा है, ये मतलब 10 बार लगा है, ये ध्यान रखिएगा। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन, निकटतम जो कि अब से निकटतम अगर देखा जाए तो 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा था, हमारा 2002 में लगा था। 8/3/2002 से लेकर 5/3/2002 तक लगा था, लगभग 2 महीने के लिए, ये निकटतम है। उसके बाद से अब तक 2024 तक अभी तक कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, ये नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। जनगणना के समय छोटे बड़े कुल नगरों की संख्या 915, हमारे छोटे बड़े कुल नगरों की संख्या जो हमारी 915 है, ध्यान रखिएगा। जनगणना के समय वैज्ञानिक नगरों की संख्या 648 है। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बदायूं है और श्रावस्ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यों में योजनाबद्ध नगर 3 है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। योजनाबद्ध नगर हैं, इनमें योजनाओं के लिए जो कि स्किल के लिए बनाया गया है। विकास प्राधिकरण 28 है, जो कि कैंट बोर्ड है 13 है, ये सब ध्यान रखिएगा। आपको पूछ सकता है किसी में हमारे यूपी में कितने कैंट बोर्ड हैं, विकास प्राधिकरण कितने, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है, ठीक है। ये सब बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्थिक क्षेत्र से आपसे पूछ ले कि हमारे यूपी में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं, तो आप बताएंगे 4 है उनकी संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा। संभागों अर्थात मंडलों की संख्या, हमारे यूपी में लगभग 18 मंडल हैं। 18वां कौन सा बना था ये भी बता देंगे। 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में सृजित हुआ था। पूछ ले आपके सबसे नवीनतम कौन सा मंडल है, तो अलीगढ़ बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े मंडल का नाम बताइए। कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ये तीनों सबसे बड़े मंडल हैं, ठीक है। और हर मंडल में जिले आते हैं, जैसे कोई मंडल हो गया, मान लीजिए कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो इसमें कई 4-5 जिले मिलाए जाते हैं, तो उन्हें एक मंडल बोला जाता था।
ध्यान रखिएगा। सबसे छोटे संभाग मंडल, सबसे छोटा मंडल कौन है? मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है और ये सहारनपुर है। इनमें केवल 3-3 ही जिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन मंडलों में केवल 3-3 ही जिले हैं। इनमें सबसे बड़े मंडल है तो इसमें ज्यादा जिले आएंगे। जिलों की संख्या आपको पता होगा, 75 हमारे जिले हैं, ठीक है। तहसीलों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये 2021 के हिसाब से है 351 है। नगर निकायों की कुल संख्या कितनी है? नगर निकायों की कुल संख्या 763, ठीक है। नगर निगम दिया हुआ है यहाँ पे 17, ध्यान रखिएगा। नगर निगम हमारे यूपी में 17 है, ठीक है। नगर पालिका हमारा पूछा दिया है 200, ये भी ध्यान रखिएगा। नगर निकाय दिया है अर्थात नगर पंचायत 546, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको याद होना चाहिए, सीधे डायरेक्ट बना के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है जिला पंचायत कितनी है? जिला पंचायत का चुनाव होता है, आपको पता है 75 है जिला पंचायत। हर जिला का एक अध्यक्ष होता है, उसे जिला अध्यक्ष बोला जाता है। ब्लॉकों की संख्या दिया हुआ है 826 दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्षेत्र पंचायतें यहाँ पे 826 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और न्याय पंचायत भी दिया है 8135 उत्तर प्रदेश की है। जो ग्राम पंचायत अच्छा ग्राम सभा कितने हैं? 58,189, ये ध्यान रखिएगा। आबाद ग्राम इतने हैं 97,814 है, ध्यान रखिएगा। कुल ग्राम अर्थात यूपी में पूरे गांव कितने हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है 1,06,774 उत्तर प्रदेश के कुल गांवों की संख्या। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीटों का 1/3 अर्थात पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, उसमें महिलाओं का जो कितनी सीटें आरक्षण है? 1/3 अर्थात 33%, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। न्यायालय के बारे में आइए देखते हैं। यहाँ पे न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? हमारा लखनऊ में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के बारे में हमारे प्रयागराज में है, एक खंडपीठ लखनऊ है, ध्यान रखिएगा। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पे दिया भी हुआ है। या उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, जितनी स्वीकृत संख्या थी वो कितनी है? तो 160 है। यहाँ लगभग 152 है वर्तमान समय में, लेकिन स्वीकृत कितनी है? 160। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स 6 है, जो कि 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में है, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई थी? 1984 से हुई थी। ये पारिवारिक मामलों के हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये बना के कि कब इसकी स्थापना हुई थी? 1984 में। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है, कौन कौन से हैं? प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है और गोरखपुर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित है 13 जिलों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में आगे चलते हैं, देखते हैं। कारागार के बारे में दिया है यहाँ पे, ये भी बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखना होगा। प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं 73, ठीक है। यूपी में पूछ ले अगर कितनी कारागार संस्थाएं हैं तो बताएंगे आप 73, ठीक है। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या, जिला कारागारों की पूछा है कि जिला कारागारों की कौन सी संख्या है? 61, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ पे कुल कारागार संस्थाओं के बारे में पूछा है 73 है और जिला कारागारों की संख्या 61 है। वैसे तो 75 जिले हैं, लेकिन 61 ही हमारे जिला कारागार हैं। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार है, कहाँ पे निर्माणाधीन है? कौन सा जिला है जिसमें निर्माण के लिए इसमें कार्य चल रहा है? 3 जो हमारे जिले हैं, प्रयागराज हो गया, श्रावस्ती हो गया और ये हो गया नगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या, उप कारागार के बारे में पूछा हुआ है तो 2 हैं यहाँ पे, महोबा में और देवबंद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 8 है हमारे प्रदेश में, 8 जो कि ध्यान रखिएगा, 2 आगरा में है, फतेहगढ़ में, नैनी में, लखनऊ में, इटावा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ है? 1 है केवल, लखनऊ में हमारा आदर्श कारागार है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन है, 1 है ही है, लखनऊ है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार कहाँ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 बरेली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी से भी आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं? तो आप बताएंगे 8 हैं। प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ है और कितने हैं? 1 है, लखनऊ में है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? 1 है, लखनऊ में ही है केवल। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है, 1 ही है, बरेली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं।
संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था लखनऊ में है, 1940 में इसको स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे वाराणसी में, हमारे यूपी में पड़ता है, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, केंद्रीय, ध्यान रखिएगा, महिला कारागार केंद्रीय कारागार बरेली में है 2020 में, ठीक है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारे यूपी की बेसिक जानकारी, ठीक है। तो इन पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, किसी से भी आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। एक और देख लेते हैं आपके यूपी के मैप के बारे में कि कहां कहां इसकी बाउंड्री लगती है और कहां कहां नहीं लगती है। ये ज्योग्राफी के रूप में आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि किस राज्य से कौन से हमारे यूपी के जिलों की सीमा लगती है, ठीक है, ध्यान रखते हैं। यहां से शुरू करते हैं नेपाल से। तो हमारा पीलीभीत जिला हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों, 7 जिला जो है नेपाल से लगती है, ध्यान रखिएगा। 7 जिलों की संख्या जो हमारे नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य से देखते हैं, ये हमारे इंटरनेशनल थे, जो कि हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से ही उत्तर प्रदेश की लगती है, ध्यान रखिएगा। 7 जिलों की संख्या। उत्तराखंड, अब राज्य के बारे में पूछे कि उत्तराखंड से हमारे कितने जिलों की संख्या लगती है, यहाँ पे पीलीभीत हो गया 1, बरेली हो गया 2, रामपुर हो गया 3, मुरादाबाद 4, बिजनौर 5, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें आपसे ये भी पूछ लेगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, इसी में डाल देगा अपना, हापुड़ डाल देगा, मेरठ डाल देगा, तो ये पूछ सकता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड से इन राज्यों की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिले की सीमा लगती है हमारे सहारनपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन से राज्य से हमारे हिमाचल प्रदेश से किस जिले की सीमा लगती है, सहारनपुर, ध्यान रखिएगा, लगती है। उसके बाद हमारा आता है हरियाणा। हरियाणा से हमारा पड़ता है सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है। तो ये 1 2 3 राज्यों की, 3 जो हमारे जिले हैं हरियाणा राज्य से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली से हमारा बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया और गौतम बुद्ध नगर हो गया, जिसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 3 राज्यों की 3 जिलों की संख्या जो है कि दिल्ली हमारे यूनियन टेरिटरी से लगती है, हमारे राष्ट्रीय राजधानी से। उसके बाद आ गया राजस्थान। राजस्थान से मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ये दोनों सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 राज्यों की। उसके बाद आता है हमारा एमपी। सबसे ज्यादा सीमा साझा हमारा मध्य प्रदेश से ही करता है, हमारा उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या। आगरा 1 हो गया, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ठीक है। तो यहां देखते कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जिलों की संख्या मैक्सिमम जो कि मध्य प्रदेश से लगती है। अगर आपसे पूछ ले, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से हमारे एमपी राज्य से घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे ललितपुर, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, यहां पे दिया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहां जिससे केवल एक जिला हमारा लगता है, वो है सोनभद्र, ये ध्यान रखिएगा, सोनभद्र केवल छत्तीसगढ़ से लगता है, नीचे दिया हुआ है। उसके बाद झारखंड है, झारखंड से भी केवल एक ही जिला लगता है, वो है सोनभद्र। और ये ध्यान रखिएगा, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो हमारे भारत में 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। एकमात्र जिला सोनभद्र है जो मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उसके बाद हमारा आता है बिहार। बिहार से देखते हैं तो हमारा चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर और महाराजगंज, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हमारे, जो कि 7 जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिक आप जो जानकारी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले हमारे यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा पड़ता है हापुड़। हापुड़ हमारे यूपी का सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़ है। और सबसे पूछ ले सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हमारा आता है लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल के हिसाब से है,
सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अगले सेशन में हम इससे और भी बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।